दोस्तों, आपको गोपाल जी का नमन। लड़कियों के विवाह में जहाँ समस्याएं आती हैं, विलंब हो जाता है उनके विवाह में, तब एक चिंता का कारण बन जाता है। अपने लिए तो बनता ही बनता है, परिजनों के लिए उससे ज़्यादा बन जाता है। देखिए, ये बड़ी ही एक गंभीर समस्या होती है कि अगर प्रॉपर एज में लड़की का विशेष रूप से विवाह नहीं हो। बहुत सारे लोग अपने अपने समय से, अपने अपने श्रद्धा से, अपनी अपनी सुविधा से सब करते हैं, जैसे भी जिसको सुविधा होती है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई लोगों को और लोगों को अच्छा हुआ, बहुत अच्छे परिणाम मिले। लोगों के नहीं भी मिले, मैं गारंटी नहीं लेता, मैं कोई श्रेय नहीं लेता अपने ऊपर। मैं तो मानता हूँ कि जो कर्म करेगा, ये तो जो भी कर्म कर रहा है उसको अपना फल मिल रहा है। विवाह के लिए, लड़कियों के लिए विशेष रूप से मैंने जो सबसे अच्छा देखा, प्रभावशाली देखा, तो देखिए, मैं टोने टोटके उपाय, लोग बाग क्या करते हैं, लोग बाग मुझे फोर्स करते हैं, लोग बाग मुझे कंपेल करते हैं कि मैं छोटी छोटी चीज़ें दूँ, तो मैं बाउंड हो जाता हूँ। क्योंकि लोगों को फीड करना, मैं बाउंड हूँ लोगों से कि मुझे उनकी नीड्स पूरी करनी है किसी न किसी रूप से, तो मैं देना पड़ता है मुझे। मगर मैं कभी भी ये कह के पाप का भागीदार नहीं बनूंगा कि पूजा पाठ अनुष्ठान जप तप जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं करें। मैं कभी नहीं कहूँगा इस चीज़ को। अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। सक्षम है, अगर आपके पास समय है, आप में आस्था है, आपके पास एनर्जी है, तो क्यों नहीं करे आदमी, करे। मैं तो टेक्स्ट बुक वाला व्यक्ति हूँ ना। मैं कभी भी कुंजी में विश्वास नहीं करता कि कुंजी लेके आदमी पास हो जाए। मैं ये ज़रूर प्रमोट करूँगा, बच्चों को भी कहता हूँ कि टेक्स्ट बुक से पढ़ो। तो वही हम टेक्स्ट बुक का ही माध्यम से तो बता रहे हैं चीज़ें सारी। देखिए, शादी के लिए लड़कियों की जो सबसे अच्छा मैंने देखा कि जो माँ कात्यायनी का मंत्र है, सब जानते हैं उसको। मैं लिख भी दूंगा, मैं बोल भी दूंगा। दुर्गा के 9 अवतारों में, 9 रूपों में, सब जानते हैं। जो हमारे हिंदू, हमारी संस्कृत से जुड़े हुए हैं, हमारी जो दुर्गा माँ के 9 रूप हैं, शैलपुत्री हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, चंद्रघंटा हैं, कुष्मांडा हैं, स्कंद माता हैं, कात्यायनी हैं, कालरात्रि हैं, और महागौरी हैं, सिद्धदात्री हैं। तो ये 9 नामों में विशेष रूप से कात्यायनी का जो मंत्र है वो विवाह के लिए बड़ा अच्छा है। एक देखिए, कहीं शायद आप लोगों ने एक पुरानी कथा भी आता है, प्रसंग भी आता है कि 16,000 जो बालाएं थीं, वो उन्होंने कृष्ण जी से विवाह करने के लिए माँ कात्यायनी का अनुष्ठान किया था और विवाह हुआ उनका। सब जग जाहिर है कि 16,000 रानियां थीं कृष्ण भगवान की। तो वो तो देखिए एक अलग बात हो गई। मगर अब उसमें अगर मान लीजिए एक भी मिल जाए, एक के निमित्त करें अगर आप, तो देखिए भगवान पता नहीं कहाँ कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें बंधन है 21 दिन का, 21 डेज का। 21 दिनों में 41,000 कात्यायनी मंत्र की संख्या पूरी करनी है आपको। अब वो हिसाब लगा लीजिए कि मैं समझता हूँ कि अगर व्यक्ति धीरे धीरे भी करेगा तो 1 सेकंड में मैं समझता हूँ कि 14-15 जप पूरे हो जाएंगे। तो इस हिसाब से 19-20 माला अगर एक दिन में करे तो 2.5-3 घंटे का समय मैं समझता हूँ लगता है। तो 2.5-3 घंटे 21 दिन तक डिवोट करने पड़ेंगे। ये कैसे करेंगे, ये आप देखिए, सोच लीजिए। अच्छा, जो ये मंत्र जप के भी फिर अलग अलग विधान है इसमें। जैसे सब जानते हैं कि उपांशु जप करते हैं, या वाचिक जाप करते हैं, या मानसिक जाप करते हैं। तीनों ही इसके लिए वैलिड हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं मानसिक जप में विश्वास करता हूँ। उपांशु जप होता है कि जिसमें होठ हिलते हैं, और पर क्या है कि उसकी अपनी जो आवाज़ है वो किसी दूसरे को नहीं सुनाई देती। वाचिक जो है वो तो कह ही रहे हैं सब लोग, हम जो बोल बोल के कहते हैं, मगर वाचिक में जो उच्चारण है मंत्र का वो शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल शुद्धता होनी चाहिए उसके अंदर, उसके शब्दों में। क्योंकि वो फिर एक अलग विषय है कि क्यों शुद्धता होनी चाहिए। मैं उसके अलग से ऑडियो दे रहा हूँ उसके। और मानसिक जप तो बिल्कुल जिसमें होठ भी ना हिले, फुसफुसाहट भी नहीं हो, बस अंदर जैसे सांस और निश्वास के साथ चलता रहता है, तो मानसिक जप सबसे अच्छा। तो जो चुने आप, जो भी अपने करें।
जहाँ पूजा करते हैं, अपने जो आप 21 दिन का जो अनुष्ठान पूरा करेंगे, स्थान बना लीजिए, पीले रंग का आसन ले लीजिए। जब भी पूजा में बैठें तो पीले ही कपड़े पहने, पीले ही पुष्प चढ़ाएं। और जो आप अगर सुविधा होती है, अच्छा से आपको मिल जाता है, तो माँ गायत्री का कोई यंत्र ले लें, माँ गायत्री का कोई चित्र ले लें और इसको केले के पत्ते पे स्थापित करें अपने सामने। ऐसे बैठें कि ईस्ट फेसिंग हो आपका बैठने का जो पोस्चर है। दीपक प्रज्वलित कर लें। दीपक में तिल का तेल डालते हैं, गोघृत डालते हैं, मगर ये तिल जो दीपक जलेगा ये अखंडित होगा, 21 दिन तक ये जलता रहना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था कर लीजिए कि तेल की शीशी पास में रख लीजिए, जब भी खत्म हो तो उसमें ऐड कर दिया, बुझना नहीं चाहिए 21 दिन तक। जब संख्या आप स्टार्ट कर दीजिए, अपनी संख्या पूरी कीजिए। जब जिस समय बैठें 3 घंटे के लिए, वो समय निश्चित कर लें आपके, किस समय बैठेंगे, किस समय सुविधा हो सकती है आपको। विकल्प है लड़कियों के लिए कि वो दिन रात 24 घंटे जब भी सुविधा हो। मैं भगवान की पूजा को मानता हूँ कि, मगर ये जरूर मानता हूँ कि देखिए मुहूर्त चुने इनको करने के लिए। मुहूर्त का भी देखिए अलग अलग तरीके हैं, जो भी शुभ मुहूर्त आप समझते हैं। मैं तो अपने आप को खुद को मानता हूँ ना कि जो व्यक्ति को अपना स्वयं को अच्छा लगे। और अगर हमारी मानते हैं तो फिर, क्योंकि गुरु को प्रधान बनाना है, गुरु को इसमें प्रमुख स्थान देना है, गुरु को प्रसन्न करना है, गुरु की कृपा पानी है। अगर गुरु की कृपा होगी तो लड़की का विवाह जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए गुरु का ही नक्षत्र चुनिए। उसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र अच्छा है। गुरु का नक्षत्र दूसरा होता है विशाखा नक्षत्र, और उसका फिर तीसरा नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। तो तीनों में से कोई भी नक्षत्र आप चुन सकते हैं। जब जब संख्या आपकी अंतिम दिन आएगी, तो अंतिम दिन बस ये बंधन है कि जब जितना आपका है 51, आपने 41,000 जब पूरे करे तो 41,000 का 10वां हिस्सा, तो उसका 10वां हिस्सा आप देख लीजिए, वो 4,100 हुआ। उतनी संख्या में हवन करना है, अग्नि प्रज्वलित करके। उसमें 4,000 संख्या कठिन है, क्लिष्ट है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, सरल नहीं है। और फिर जब ये जप हो जाता है तो इस जप का फिर जो इसका फिर बंधन होता है, जितनी संख्या में जप करते हैं उसका 10वां हिस्सा हवन करते हैं उसका, और उस हवन का दशांश तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं। और मार्जन का दशांश जो भी श्रद्धा से, जो भी आपका, हम तो जो शास्त्रों में वर्णन मिलता है वो तो ब्राह्मण भोज कहते हैं कि ब्राह्मण को भोज कराया जाए। तो वो फिर आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप भोजन को श्रद्धा से भोजन कराएं। इस प्रकार 21 दिनों में आपका ये जो 41,000 का जप है ये पूरा हो जाएगा। और फिर नित्य इस मंत्र की 3 माला कम से कम, अगर एक सिटिंग में पूरी नहीं हो पाती हैं तो सुबह दोपहर शाम पकड़ लीजिए, उनमें जाप कीजिए। हरिद्रा की माला इसके लिए जप के लिए बड़ी अच्छी होती है, मगर जनरली हरिद्रा की माला नहीं उपलब्ध होती। तो फिर क्या उसका विकल्प क्या होता है, मैं क्या करवाता हूँ कि कोई भी माला ले लीजिए, कमल गट्टे की जैसे माला लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं कि हल्दी का घोल लिया, हल्दी के घोल में उसको डिप कर लिया तो येलो कलर की हो गई। तो कहीं ना कहीं समझौता तो करना पड़ता है ना हालातों से। तो इस तरीके से आप ये 21 दिन में जाप अपने पूरे कर सकते हैं। और फिर 3 मंत्र, फिर आप 3 माला नियमित रूप से। आसन वही रखिए जो आपने अनुष्ठान में सिद्ध किया है आसन, क्योंकि इतने जप करने के बाद में वो आसन भी सिद्ध हो जाता है, वो यंत्र भी सिद्ध हो गया, वो जो आपने छवि रखी माँ की वो भी सिद्ध हो गई। उनको फिर अपना पूजा में परमानेंट स्थापित कर लीजिए। और उनको फिर आप नियमित रूप से 3 माला, जैसे अगर मान लीजिए 30 दिन नहीं कर पाती लड़कियां तो जितना कर सकती हैं 22 दिन, 24 दिन, 25 दिन, उतने दिन करें। और फिर ये मैं इसको बोल देता हूँ मंत्र को, सरल सा मंत्र है, मैं लिख भी दूंगा और अगर नेट पे सर्च करेंगे तो नेट पे मिल जाएगा ये वाला, ताकि मैंने बताया कि गलती नहीं होनी चाहिए, उच्चारण शुद्धता से होना चाहिए इसका। और देखिए भगवान माँ में विश्वास कीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा, मैंने देखा कि ये इससे जिनकी विवाह हुए कात्यायनी मंत्र से विवाह बड़े अच्छे हुए, भले लेट हुए, बड़े एज 36, 37, 38 साल की लड़कियों की शादी हुई, लड़के बड़े अच्छे मिले उन्हें सौभाग्य से। तो जितना उनका ये जो उनका जितना ये
एक ट्रांजिशनल पीरियड था। 35, 36, 37 साल का लड़की के लिए कितना मानसिक रूप से कितना एक संघर्ष वाला पीरियड होता है, मैं समझता हूँ कितना ह्यूमिलेशन होता है, उससे उनको निजात मिल गई। मैं मंत्र बोल देता हूँ धीरे धीरे, आप इसको नोट कर लीजिए। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। मैं फिर बोल देता हूँ। कात्यायनी महामाये महायोगिन्निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। मैं फुटर में भी मन दे देता हूँ ताकि इसके उच्चारण में गलती नहीं होती। करें इसको, देखो भगवान अच्छा, माँ जरूर अच्छा करेगी, बिल्कुल अर्पित करके अपने आप को, बिल्कुल समर्पित करके, दीनहीन बन के, भिखारी बन के माँ से मांगे, क्या नहीं देगी माँ, मिलेगा जरूर आपको।